नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री शंकर शंभू। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म privateteacher.com पे। और केवीएस इंटरव्यू की जो ये हमारी श्रृंखला चल रही है, श्रृंखलाओं के श्रृंखलाओं में एक श्रृंखला हमारी ये भी है। और नॉर्मलाइजेशन हो चुका है, रिजल्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा और बहुत जल्द ही हमारे इंटरव्यू की भी डेट आ जाएगी। अगर हम मान के चले तो 15 से 20 मई के बीच में हो सकता है कि हमारा इंटरव्यू हो जाए। और हमें तैयारी का मौका कितना मिलेगा हमें हमारे रिजल्ट के बाद में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मैं आप सबको सजेस्ट यही करूंगी कि बिना समय को गवाए हुए हमें अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। और जो एक श्रृंखला आई है हमारी कि मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, अगेन वही सारी चीजें जो मैं हर वीडियो में रिपीट कर रही हूँ कि देखिए, नो वन नोज दैट कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट जो एक्सपेक्टेड एक क्वेश्चन है उनके भी हाफ पे हम लेकर चल रहे हैं। तो अगर हम एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मान के चलते हैं कि अगर आपसे वहां पे ये पूछता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने जाकर के इंटरव्यू में बताया कि आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ ट्यूशन टीचिंग, मैं पिछले इतने सालों से एज ए ट्यूशन टीचर काम कर रही हूँ या बच्चों को ट्यूशन दे रही हूँ, तो उनके लिए तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब 99% ये चांसेस है कि उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप ट्यूशन पढ़ाते थे तो ट्यूशन के बच्चों में और आप स्कूल के बच्चों में कैसे फर्क करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, स्पेशली ये जो क्वेश्चन रहेगा जैसे कि हमारे पीआरटी लेवल पे पूछा जा सकता है। और पीआरटी लेवल के पे अगर आपको बताऊं तो जहां तक 5th तक जो होता है वो एक टीचर मदर टीचर होती है। और मदर टीचर का मतलब ये है कि शी इज हैविंग द होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड इन हर क्लास। हर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर टीचर की। तो जब आप वहां पे जाते हो तो ऐसे कंडीशन में आपको ये बताना है कि सर, जो ट्यूशन का बच्चा है वो हमारे लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आता है, 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए आता है, और वहां पे जो एक मेन काम होता है ट्यूशन टीचर का वो बच्चे को एडिशनल सपोर्ट देना होता है। इज इट, वो बच्चे को एडिशनल सपोर्ट देते हैं कि बच्चे को होमवर्क पूरा कराने में, बच्चे के एग्जाम की तैयारी कराने में, यानी कि वो बच्चे के लिए एक क्या कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सियल डेवलपमेंट जो आता है ना, जेडडीपी, वो एक जेडडीपी की तरह काम करती है कि बच्चा ये काम कर सकता है। वहां पे बस एक टीचर को सपोर्ट देना होता है। बट अगर हम बात करें स्कूल की, तो स्कूल में जो एक क्लास टीचर है, एक मदर टीचर है, या जो एक टीचर है वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हैं, यानी कि बच्चे की पढ़ाई को ध्यान में रखने के साथ साथ में बच्चे की बाकी भी एक्टिविटीज को ध्यान में रखना है। देखना है कि बच्चा का जो मॉरल है वो अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहे हैं, बच्चे में डिसिप्लिन है कि नहीं है, बच्चे को संस्कार अच्छे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। एक तरह से हम अगर कहें तो होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का हम देखते हैं। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताइएगा। और अगर आपको चाहिए होगा इस पे भी वीडियो तो मुझे वो भी बताइएगा कमेंट में, मैं आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। बट देखो, अब वही एक डिफरेंस, अगेन बहुत लंबी ये वीडियो नहीं करूंगी, हार्डली 4-5 मिनट की, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत वीडियो सुनते रहे देखते रहे। एक हमें आइडिया लेना है, बाकी अपने तरफ से चीजों को बुनना है। तो हम सभी जानते हैं कि ट्यूशन टीचर क्या करते हैं भाई। अगर हमने कहीं ना कहीं ऐसा ट्यूशन काम किया है तो हम एज अ ट्यूशन टीचर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कि समटाइम क्या होता है कि बच्चा मैथ में कमजोर है, तो चलिए मैम आप इसको मैथ पढ़ा दीजिए, सर आप इसको मैथ पढ़ा दीजिए या साइंस पढ़ा दीजिए, बाकी हिंदी इंग्लिश तो मैं देख लूंगी। पेरेंट्स मोस्ट ऑफ टाइम यही करते हैं कि हमें मैथ इतनी अच्छे से नहीं आती है, आप इसकी मैथ देख लीजिए, आप इसकी ये देख लीजिए, बाकी चीजें हम देख लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बताना है कि भाई सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ट्यूशन टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो बच्चों के लिए एज अ सपोर्ट काम करता है। बट स्कूल में एक टीचर आफ्टर पेरेंट्स बच्चों के लिए एज अ पेरेंट्स काम करता है। 6-7 घंटे के लिए बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। बच्चा भविष्य में क्या बनेगा ये बहुत हद तक हमारे आचरण पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही हम कल को काटेंगे। और जिस समय बच्चा हमारे पास आ रहा है उस समय बच्चा एक सीड है, इज इट, उसको सीडलिंग बनाने का जो काम है वो हमारा है, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस पौधे को या उस बीज को किस तरह से खाद पानी वगैरह हम दे रहे हैं। तो बच्चे को जितने अच्छे से हम वहाँ पे एजुकेशन देंगे, मॉरल वैल्यूज देंगे, उसको जितना हम एक्टिव बनाएंगे उतना ही वो बच्चा भविष्य में एक्टिव, एजुकेटेड और डिसिप्लिन रहेगा। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एक स्कूल टीचर की, जबकि जो एक ट्यूशन टीचर है वो बच्चों के लिए एज अ सपोर्ट काम करता है, वो जेडडीपी काम करता है। अब आप यहाँ पे जेडडीपी बताओगे तो जेडडीपी क्या होता है आप मुझे ये भी बताना, ठीक है। मैंने आपको वैसे बता दिया है, जेडपीडी बोलते हैं, जेडडीपी में बार बार बोल रही हूँ, सॉरी, इट इज नोन एज द जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सियल डेवलपमेंट। अब ये जोन ऑफ प्रोक्सियल डेवलपमेंट क्या है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आज मेरी जबान थोड़ी सी लड़खड़ा रही है क्योंकि तबीयत मेरी
ठीक नहीं चल रही है काफी दिनों से। आप ये देख लो, यहाँ पे वीगो शिगो लगा करके भी बैठी हुई हूँ मैं। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अगर समझ में आ रहा होगा कि हाँ मैम चलो हमारे लिए मेहनत कर रही है। रेस्ट प्रभु की इच्छा। हर हर महादेव। मैंने कहा था वीडियो लंबी नहीं होगी, बस यहीं पर मैं वीडियो को पॉज करती हूँ। जय जय महादेव, हर हर महादेव। भगवान आपका भला करे। नौकरी हमारी है, जंग भी जारी है।